होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ मेरे इस YouTube लाइव पे सबका स्वागत करता हूं। आज 18 सितंबर 2022। आने दो लोगों को। कल तक वैसे जो अपना जो फाउंडेशन है डॉक्टर जगराई फाउंडेशन, उसका मे भी अकाउंट नंबर जो है वो मिल सकता है। तब तक आप मेरे जो है अकाउंट में आप अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171। IFSC कोड है SBIN 0010791। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज़ ओके है? बाद में पता चलता है कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आवाज़ ओके है? कमेंट मत कीजिए, मैंने अदर दैन गुड मॉर्निंग के कमेंट में अभी पढ़ने नहीं वाला हूँ। साउंड इज ओके? ओके, धन्यवाद। साउंड ओके है? आए क्या 50-90? ओके। तो दोस्तों, जैसा मैंने आज का टाइटल दिया है और जैसे मैंने कल फेसबुक पे पोस्ट किया था, बी प्रिपेयर्ड फॉर द जर्क। धक्के के लिए रेडी रहिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर सेकंड जर्क। एक जो धक्का था, जो बारिश का, तूफानों का, वो दौर फर्स्ट फेज का अभी जो है अगले 8 दिनों तक धीरे धीरे चलेगा। जो कह रहे थे कहाँ है तांडव, आपने अभी फर्स्ट फेज देखा था पिछले महीने। सेकंड फेज इस हफ्ते स्टार्ट हो चुका है, जैसे पुणे मुंबई में हो चुका है। आज 18 तारीख है। आज से उड़ीसा, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में यूपी, MP, उत्तराखंड, इनका अगले 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक जो है नंबर है बरसातों का। और गए 48 घंटों से ये हुआ फर्स्ट जर्क, पहला धक्का तांडव का, यानी बरसात, हेवी बरसात और साइक्लोन यानी वायु। ये हुआ फर्स्ट तांडव। सेकंड जर्क जो है, सेकंड धक्का जो है तांडव का, वो जो है वो है अर्थक्वेक्स। अब पिछले 48 घंटों से जो है वो M क्लास सोलर ब्लास्ट जो है, M क्लास सोलर ब्लास्ट, सोलर फ्लेयर्स जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। और जब ये सोलर फ्लेयर ब्लास्ट M क्लास पे है, M क्लास में 1 और 2 पे चल रहे हैं वो, और 24 घंटे से वो 5 और 6 तक जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में अर्थक्वेक जो है वो 2 गुना बढ़ गए हैं। मैंने कहा है कमेंट मत कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ। ओके, मैं अभी कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। नासिक में बरसात नहीं है, नसीब है तुम्हारा बरसात नहीं है, नसीब है तुम्हारा। जिनको लगता है कि यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, नसीब है तुम्हारा। मगर सेकंड जो होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज है। आप लोगों को अभी भी समझा नहीं मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है ये स्टार्टिंग है, 2025-26 तक ये ऐसे ही चलने वाला है। 2025-26 तक ये ऐसे ही चलने वाला है। तो ये खुश मत कीजिए कि मेरे यहाँ पे ये नहीं, मेरे वहाँ पे वो नहीं है। ठीक है, तुझे अभी लड्डू नहीं मिला है, बाद में तेरे को पेड़ा मिल जाएगा। साइक्लोन से, बारिश से बच गए हो, मे भी अर्थक्वेक हो जाएगा, मे भी लावा रस ज्वालामुखी फट जाएगा। तो ये बात सिर्फ तुम्हारे नासिक के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, ये बात मैं अकेले औरंगाबाद के लिए नहीं कर रहा हूं। ये जो बात है ये पूरे वैश्विक की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। तुम सेल्फिश चिंदी लोग सिर्फ अपने घर तक ही देखते हो, तुम पूरे विश्व की नहीं देखते हो।
तो सेकंड फ्लेयर ब्लास्ट जो है एक्स क्लास, वो अगले महीने के फर्स्ट या सेकंड वीक से स्टार्ट हो गए। जैसे ही नॉर्थ पोल कंप्लीटली उस 40 डिग्री सेल्सियस पे शिफ्ट हो जाएगा, अभी वो 35-36 चल रहा है पर डे, 5 माइल की स्पीड से वो शिफ्ट हो रहा है। और जब आपको आसमान में सूरज का ऑरोरा दिख जाएगा, जहां पे भी आप रहते हैं, समझ लेना कि अब अर्थक्वेक का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। और वो टाइम पे आपके सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जिसमें भी मैग्नेटिक चीज आती है, घड़ी हुआ, हेडफोन हुए, मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, एसी हुआ, लाइट हुए, वो बंद रखिए, इन्वर्टर्स बंद रखिए। एक्स क्लास फ्लेयर ब्लास्ट जो है वो इतने आसानी से नहीं होते हैं। और जिस तरह से पिछले 12 से फ्लोरिडा, टेक्सास, इन रीजन में ऑरोरा दिखना स्टार्ट हुआ है, ये रीजन नहीं है सूरज का। ऑरोरा जो है वो सिर्फ अलास्का में नॉर्दर्न रीजन के आसपास के रीजन में दिखता है। वो अब जब यूएस के मिडिल रीजन तक अगर दिखने लगा है तो इसका मतलब एक्स क्लास फ्लेयर ब्लास्ट जो है वो स्टार्ट हुए हैं। आपको इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई यूट्यूबर नहीं बोलेगा, किसी को पता ही नहीं है। हाँ, अब मैं बात किया है, अब मैं जब बात कर रहा हूँ तो ठीक है, अब बहुत यूट्यूबर्स आ जाएंगे इसका अपना न्यान पेलने के लिए। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लो, न्यान का कॉपी करने से कोई हमें पाया ये नहीं। तुम्हारे पास व्यूअर ज़्यादा है, तुम ज़्यादा बात पहुँचाओ, बहुत अच्छी बात है। तो एक्स क्लास फ्लेयर ब्लास्ट जो है वो अर्थ के मैग्नेट पे असर करता है। जो नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है, जो हर इलाके होते रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल शिफ्टिंग का वो होते रहता है। तो इसके वजह से जो एक्स क्लास फ्लेयर ब्लास्ट है वो अर्थ के मैग्नेटिक कोर पे असर गिराता है। अर्थ की मैग्नेटिक कोर्स आप इतना समझिए, ये ऑरोरा जो है वो एक्स क्लास फ्लेयर ब्लास्ट ये मैग्नेट पे असर करने के वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, पावले जैसे गाड़ी चला रहे लोग आप, इसका ईसीजी निकलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ निकलता है हार्ट का। ईसीजी आपका जो ब्रेन है उसकी जो पट्टी निकलती है उसे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईईजी कहा जाता है। तो आपकी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करती है। ऊपर से ये जो सूरज से सोलर फ्लेयर ब्लास्ट होते हैं, वो सोलर फ्लेयर ब्लास्ट जो है वो अब जो है एक्सट्रीम जब जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ गामा रेज भी जो है वो छोड़ रहे हैं। गामा रेज जो रहते हैं वो आपका डीएनए जो है अपग्रेडिंग का काम करते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल भी एक तरह के अवेकनिंग हो रही है। जो सब लोग कह रहे हैं कि अवेकनिंग का टाइम है, तो अवेकनिंग इस वजह से है कि सोलर फ्लेयर ब्लास्ट जो है ये गामा रेज जो छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से जो डीएनए आरएनए अपग्रेड हो रहे हैं और इसकी वजह से आप फील करेंगे। आपका जो अपग्रेडेशन होगा डीएनए का, आरएनए का, मैंने कहा था आपको, ये जो पनीर टीका जो है ना, ये धर्म युद्ध है। क्यों कहा था, उसका रीजन ये है। ये जो सिचुएशन अब स्टार्ट होने वाली है, जिन्होंने पनीर टीके लिए हैं, जिनका आरएनए डैमेज हो चुका है, गॉड जीन डैमेज हो चुका है, उनको वो चीज नहीं होगी। और जिन्होंने नहीं लिए हैं
मैंने कहा आपको उसका आपको मिलेगा बेनिफिट। इस धर्म युद्ध में आप आएंगे, जिन्होंने पनीर टीके नहीं लिए हैं उन लोगों का डीएनए आरएनए इस एक्स क्लास सोलर फ्लेयर ब्लास्ट में अपग्रेड होंगे। वो आप मेडिटेशन कर रहे भी नहीं होंगे और कर रहे भी होंगे को पता भी नहीं चलेगा। आप नींद में होंगे या फिर मेडिटेशन में होंगे या फिर दिन में कुछ काम कर रहे होंगे, अनकॉन्शियसली आपको बॉडी में एक जर्क जैसा फील होगा, स्पाइन के अंदर एक जर्क जैसा फील होगा, बॉडी कुछ घंटों के लिए स्टिफनेस, बैक पे जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टिफनेस में जाएगा। तो समझ लेना आपका अपग्रेडेशन हो रहा है। जिस तरह से आप मोबाइल रूट इस पे लगा देते हैं अपग्रेडेशन पे, तो वो प्रोसेस होते रहता है, तब वो कुछ काम नहीं कर पाता है मोबाइल, वो प्रोसेसिंग नहीं रहता है। तो उस तरह से जब भी आपका अपग्रेडेशन स्टार्ट होगा वो टाइम पे आपको एक जर्क फील होके आपका पीठ में बैक में एक स्टिफनेस आएगा, आपका कहीं और काम करते वक्त ध्यान नहीं लगेगा। वो टाइम पे कंप्लीट बेड रेस्ट लीजिए, रिलैक्स होके बैठ जाइए। उसको कोई पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट्स मत लीजिए, मसाज विसाज कर लीजिए रिलैक्सेशन के लिए, गर्म पानी या से सेकना है तो सेकिए, और गोली वगैरह मत लीजिए। वो टाइम फेज है, उसको खुद का खुद फेज कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो मैंने ये दो तरह से, एक ये फिजियोलॉजिकल जो है आपको ये आएगा सिम्टम्स, और सेकंड अब अर्थक्वेक के लिए जो है वो प्रिपेयर रहिए। सेकंड तांडव का फेज जो है वो अब अगले महीने फर्स्ट या सेकंड वीक से स्टार्ट हो सकता है। कोई डेट नहीं दे रहा हूं। तो फर्स्ट फेज आपने देखा, जिसमें अब वजह से पूरी बर्बाद हो चुकी फसलें, फूड क्राइसिस ऑन स्टेप। कल का और एक इंसिडेंस, कल जागतिक बेरोजगारी दिन था, नरेंद्र मोदी का बर्थडे था। उन्होंने चीते लेके आए, 8 चीते लेके आए बाहर से। लोगों ने बहुत तारीफ की, देखो अब चीते की स्पीड से इंडिया दौड़ेगा, अब चीता आ गया है, मोदी का चीता है, ऐसा है वैसा है। अगर आपको याद होगा 8 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जो भी आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं, एनआरआई जो भी है आउट ऑफ इंडिया, आपके पास टाइम पीरियड है और टाइम क्लोज हो रहा है धीरे धीरे, आप जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाओ। आपका टाइम क्लोज हो रहा है। मैंने 8 दिन पहले वीडियो डाला था। इंडिया में कौन सा एनिमल नहीं है? इंडिया में सारे एनिमल हैं। इंडिया में गेंडा है, इंडिया में बाघ है, इंडिया में शेर है, इंडिया में हाथी है, घोड़े है, लोमड़ी है, सब कुछ। इंडिया में कौन से एनिमल नहीं था? इंडिया में बिबटा था। इंडिया में जो एनिमल्स नहीं है, जो स्पीसीज नहीं है, उनको यहाँ पे लाया जाएगा। जैसे चीता है, ये लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा? क्योंकि 8 दिन पहले मैंने समझाया था, यूरोपियन रीजन, अफ्रीकन रीजन, साउथ अमेरिका, अमेरिकन रीजन हैबिटेंट नहीं रहने वाले हैं। साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में गए 1.5-2 साल से इतना अकाल गिरा है कि वहाँ पे जानवर भूखे और बिना पानी के मर रहे हैं। एक एस्टिमेट दिया गया है कि लगभग 1.5-2 साल में लगभग 5 से 5.5 छोटे बड़े 5-5.5 मिलियन एनिमल्स, यानी लगभग 50 से 55 लाख छोटे बड़े, जिसमें और वहाँ पे क्या रहते हैं, झुंड रहते, नील गायों का झुंड, हरणों का झुंड, गेंडों का झुंड, चीतों का झुंड, ऐसे झुंड रहते हैं। तो उन झुंडों में वो एनिमल्स मर रहे हैं। तो इन सारे जो है प्रजातियां जिनकी स्पीसीज खतरे में है,
तो ये जो है, जब जब आदमियों को वहां से उठा के यहाँ पे विस्थापित करना पड़ने वाला है, आदमियों को, तो आपको क्या लगता है, आप जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास अमेरिका में बैठे, यूरोप में बैठे, मिडिल ईस्ट में बैठे, आपको उठाएंगे? नहीं भाई साहब, आपको क्यों उठाएंगे? जो अमीर लोग हैं वो प्लेनों में बिठा के, जैसे यहाँ पे इंडिया में इंटरनेशनल रोड जो बना है जहाँ पे प्लेन उतारने की प्रैक्टिस की गई है, यहाँ पे लाए जाएंगे। कब? जब एंड वक्त, ये सारे नेताओं को पता है, ये सारे नेताओं को, ये सारे दुनिया के सारे नेताओं को पता है, सिर्फ ये बताना नहीं चाहते हैं। आपको ये पैनिक नहीं करना चाहते, फिर सब बोलेंगे हमें भी बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो ये जो होने वाला है साइक्लोन्स, फ्लड्स, भूखमरी, इसमें ये अगले 1 से 2 साल में जब ये निपट जाएंगे, ये सारे लोग निपट जाएंगे, तब तब जो कुछ बचे कुचे है, बीएम न्यूज़ तेरे को इनवाइट नहीं किया है, जिसको मेरी बात सुननी है, मेरे जितने फॉलोअर हैं उनको पता है मेरी बात सुनने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है। चीतों को ही क्यों लाया? क्योंकि वो प्रजाति नहीं थी भारत में। अब कुछ दिनों बाद ये जिराफ को भी लाएंगे, बाद में कांगारू को भी लाएंगे, सारे को एक साथ लेके आएगा तो तुम बेवकूफ़ को समझ जाएगा कि क्या चल रहा है। आप लोगों को समझना नहीं है, तुमको वैसे बेवकूफ़ बना के रखना है। और हर आने वाले इसमें तांडव कब होगा, कब मरेंगे भाई, तेरा भी नंबर होगा पता नहीं, तेरा भी नंबर होगा। तांडव चल रहा है, सिर्फ तुझे पता नहीं है, क्योंकि तू लोकल न्यूज़ चैनल देखता है। कभी जाके CNN, फॉक्स न्यूज़ देख। टेक्सास में कल टेक्सास में 200 मिलीमीटर बरसात हुई, 200 मिलीमीटर। कल बार्सिलोना में 120 लीटर पर स्क्वायर मीटर बरसात हुई, 120 लीटर पर स्क्वायर मीटर। अब तुम जो है पूछने वाले सवाल, उन गधों को तो पता नहीं है कि उतना क्या होता है, किधर है बरसात, कहाँ है तांडव। तो तुमको स्क्वायर मीटर भी कितना होता है, हाँ वो पता है? तो नहीं पता। सूर्य का ऑरा बोले क्या होता है? अभी मैं क्या करता हूँ, मैं नूडल्स बनाता हूँ और यहाँ से भेजता हूँ, तो वो भी खिलाता हूँ मेरे हाथों से, ये ले भाई खा। वो नूडल्स भी मैं खिलाता हूँ, अभी परोसा है थाली में। अब वो ये चीजें है ना, इसलिए मैं कमेंट सेक्शन बंद रखता था, तुम्हारे IQ लेवल का यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो। जब तुम आके सवाल पूछते हो ना, तो तुम तुम्हारे IQ लेवल का रिप्रेजेंट करते हो। बीच में लाइव बंद हुआ था, चला गया था नेटवर्क। तो ये चीजें जो है, इस चीज को लोगों को मजाक लग रहा है, बिल्कुल लगने दो, हमें कोई फर्क नहीं गिरता। जिनको मेरा मैसेज समझना है उनको समझ जाएंगे मेरा क्या कहना था। सोलर फ्लेयर ब्लास्ट, एक्स क्लास सोलर फ्लेयर ब्लास्ट, उसकी वजह से होने वाले अर्थक्वेक, उसकी वजह से होने वाले साइक्लोन्स, उसकी वजह से होने वाला बर्फ़ पिघलना, उसकी वजह से आइस का कोल्ड एंड हॉट करंट डिस्टर्ब होना, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है। ये मैंने आपको समझाई है, पुरानी वीडियो जाके देखिए किस तरह से इन चीज़ों का इम्पैक्ट गिरता है, किस तरह से साइक्लोन्स बनते हैं, किस तरह से ये सब चीज़ें होते हैं।
तो धन्यवाद सभी का। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।